व्यूअर्स, आफ्टर द ब्रेक हम लोग बात कर रहे थे विशेस पे, और विशेस भी थी रिया मैडम की। तो जानते हैं जी कि इनकी ऐसी कौन सी 3 विशेस हैं जो ये अपनी जिंदगी में करना चाहती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अभी मैंने देखा कि यूके मुझे काफी जानती है, मुझे काफी पता है व्यूअर्स के मेरी एक बहुत लंबी लिस्ट है, वरना लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये मुझे बोलने नहीं देती सिर्फ इसलिए पता है। चलो लेट इट कैरी। अरे क्या बात है। खैर मेरी कोई इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, मेरी सिर्फ एक विश है। एक विश आपको 3 विशेस बतानी है। 3 विशेस नहीं है, बस एक ही विश में वो सारा कुछ आ जाता है मुझे, और विशेस मैं कहाँ से लाऊं। अच्छा, आपकी ये बात जो है ना 3 विशेस वाली, मैं करना चाहूंगी कि काफी अरसे पहले भी मैं ये बात सोच रही थी। मैंने कहीं डाइजेस्ट में ये एक पढ़ा था क्वेश्चन, तो मैं सोच रही थी अगर मुझे 3 विशेस के बारे में पूछा जाए तो मैं क्या मांगूंगी। तो मैं सोचती रही काफी देर, मैंने इसकी वाली बात ठीक होगी, मैंने लिस्ट बनाई, एक लिस्ट उसमें से मैंने 3 विशेस निकाली, और उसमें से भी फिर मैंने एक विश निकाली। उस विश का ये है कि आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट इन एवरी फील्ड। मेरी विश ये है कि मैं जो करूँ वो इतना परफेक्ट हो कि बाद में कोई ये ना कहे कि यार ये तुमने गलत किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये विश नहीं होता। अगर ये सोच रही है कि मैं कहूँ लेकिन ऐसा होता है तो वो बिल्कुल नहीं। मैंने बोल दिया ना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ उसमें खामियां रह जाती हैं। नहीं, वो तो खामियां हर इंसान में होती है। परफेक्ट है, हर इंसान में कोई ना कोई खामियां होती है, इंसान को अपना बेस्ट देने की कोशिश बिल्कुल। दैट्स द रीजन कि मैं कह रही हूँ ये मेरी विश है, जो कभी भी मुझे नहीं लगता अभी तक तो पूरी हुई है, कि मैं जब भी कुछ करती हूँ उसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। क्या करूँ मैं। ट्राई बेस्ट, वो कहानी नहीं सुनी उसकी, किसकी थी? ट्राई बेस्ट, आई जस्ट फॉरगॉट इट। छੱਡ दो, रहने दो। अपनी विश बताओ। मेरी विश यार ना पूछो। नहीं बताओ तो। अच्छा बताओ यार। मेरे विश ऐसा कोई खास नहीं, अल्लाह का शुक्र जो चाहा मतलब मिला, इतना कुछ सोचा नहीं शायद। तो विशेस तो बताओ ना। मिला क्या मतलब, मिलना ना मिलना। यूके कहना चाहती है कि ये कंप्लीट है। वाह, क्या पॉइंट मारा है। देखो देख लो, मुझे कब से बैठी, इसीलिए मुझे नोट कर रही है कि मैं इसे कहाँ पे पकड़ूं, कहाँ पे कर लिया। मतलब कमाल है भाई साइका, क्लैप फॉर यू यार। चलिए, स्टार्टिंग से बचपन से तो यही था कि यार डॉक्टर बनना, सबकी बच्चों के डॉक्टर बनना। हाँ, सब बच्चों का यार। पता नहीं डॉक्टर क्या होते हैं बच्चे, जबकि डरते भी डॉक्टर से इतना है। बच्चे देख रहे हैं डॉक्टर की शक्ल तो भाग रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। इसकी रीजन ये एक्चुअली होता ये है कि वो बदला लेना चाह रहे होते हैं। बदले की हम भी बदला लेंगे। माँ बाप ना वो डाल देते कि डॉक्टरी एक ऐसा शोबा है कि जिसमें तुम लोगों के पास सब कुछ होगा, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। ये फैमिली ने इतना वो डाला होता है, प्रेशराइज किया होता है। बच्चे सोचते हैं नहीं, जो कुछ भी है वो डॉक्टरी ही है। नहीं, वो ज्यादातर ना लड़कियों पे इस तरह की करते हैं कि डॉक्टरी कर सकती हो, टीचिंग कर सकती हो, मतलब लिमिटेड कर देते हैं। मतलब वो हम लोगों को करवाना चाहते हैं कि यार, क्योंकि आजकल तो माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि भाई जो आप लोग बेटर कर सको वो करो। चाहे फैशन डिजाइनिंग है, आज से मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले फैशन डिजाइनिंग को भी इतना खैर नहीं अच्छे अभी भी काफी यानी कि एरियाज में कुछ भी नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर भी बहुत सारे एरियाज में नहीं अच्छा समझा जाता, बल्कि बहुत। लेकिन एक मजे की बात है कि आजकल ना हमारी आवाम में जो नई जनरेशन है वो बहुत माशाल्लाह मेच्योर पैदा हो रही है। मैं इसलिए ये बात पैदा नहीं हो रही है। राइट समवेयर। वो लोग अब वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। आजकल के बच्चे जो वो सोचते हैं कुछ ना कुछ अलग हो, वो ये डॉक्टरी वगैरह ठीक है, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इस साइड पे आते हैं। लेकिन जो लोग नहीं आते उनको पता होता है कि अपनी एबिलिटीज का, उनको पता है हम नहीं कर सकते, लेकिन वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। राइट। हाँ, अब वही मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अब देखो एनसीए से हर साल मतलब हजारों की तादाद में लड़के लड़कियां ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं फैशन डिजाइनिंग में। मतलब डिजाइन टू रिलेटेड, फैशन टू रिलेटेड इतना कुछ आ चुका है कि हजारों के हिसाब से हर साल ग्रेजुएट होकर एनसीए से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। और कोई कैमरा, आई डोंट नो, एडिटिंग कैमराज को जो भी करते हैं एग्जैक्ट नहीं पता, बट बहुत से ऐसे फ्रेंड है जिसे सुन रही हूँ कोई फोटोग्राफर बन रहा है डिग्री के थ्रू। बिल्कुल, ये अवेयरनेस होती है। ऐसा कभी अभी हम लोग वो चीजें सुनने को आ रही हैं कि अच्छा फलां कोर्स कर लो। हम लोग हैरान होते हैं यार ये कभी चीज थी, मतलब अजीबो गरीब चीजें मार्केट में आ रही हैं। लोग एज अ प्रोफेशनल और प्रोफेशनल ले रहे हैं, तौर पे ले रहे हैं। तो ये मतलब एक अच्छी अवेयरनेस है जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हाँ, काफी आ चुकी है, काफी इलाकों में आ चुकी है ये कह सकते हैं, लेकिन अभी भी लेकिन कुछ वैसे है। एक बात मैंने देखी है
हमारी सोसाइटी में कि आजकल जितने भी यंगस्टर हैं ना, जो भी हैं, एजुकेशन के बाद उनका पहले होता था कोई पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये वो दिस एंड दैट वगैरह। तो अब जो है वो जिसको देखो, मैं तो ये देखती हूँ कि मीडिया की तरफ आ रहा तो यही तो बता रहे हैं हम लोग, एंकरिंग की तरफ आ रहा होता है, मीडिया को बहुत ज्यादा एक चीज वो गालिब हो गई है, हम लोग पे मुसल्लत कर दी गई है। पता है शोबिज़ मेरे ख्याल से वो एक कहते हैं ना रोशनी, एक ऐसी रोशनी बहुत होते हैं इस चीज से कि हर बच्चा कहता है कि भाई हम कैमरास पे आए, ऑन स्क्रीन नजर आए, हम लोग जो मूवीज में शाहरुख खान या मतलब इस तरह की चीजें देखते हैं, वो जिस तरह के स्टंट्स कर रहे होते हैं, लड़के कहते हैं जी हम वो करें, लड़कियां कहती हैं कि हम इन हीरोइंस की तरह खूबसूरत नजर आए। राइट। तो ये वो चीजें जो आजकल हमारे बच्चों की तरह खूबसूरत नजर आए, इन हीरोइंस की तरह। वैसे यूके एक बात है कि आजकल वैसे जो मीडिया कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। नो डाउट। आप अगर किसी की थिंकिंग चेंज करनी है ना, आप मीडिया पे, चाहे वो नेगेटिव है, आप उसको मुसलसल चलाना शुरू कर दो, वो लोगों में खुद बहुत डेवलप हो जाएगी, लोग वैसे ही सोचना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली कि यार यही चीज होती है। और मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है अवेयरनेस के लिहाज से, मतलब हर वो चीज जिस पे पर्दा डाल दिया जाता था, हर वो चीज, हर वो गुनाह हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हमारी लोकल सोसाइटी से रिलेटेड, उन सबको मीडिया ने इस तरह ओपनली सबके सामने लाया कि अब हर इंसान दावे से अच्छे और बुरे की तमीज को जाहिर कर सकता है। तो दैट्स अ रियली बिग थिंग। मैं कहती हूँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बेशक मीडिया को, जिसकी वजह से हम लोग स्टैंड बाय हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। यार अब ये क्या हम लोग मीडिया पे बातें करना शुरू हो गए, वैसे कितने मजे की बात है, जहाँ पे 4-2 लड़कियां बैठी हो, वहाँ पे बातें निकलती जाती है, हम लोग खत्म ही नहीं होती टॉपिक, वहाँ से आगे से आगे से आगे से मीडिया पे आ गया। बस यार मीडिया की विशेष पे बात हो रही थी। यार छोड़ दो मुझे। यूके कैसे छोड़ दे यार, होस्ट हो यार हमारे प्रोग्राम की, क्या हो गया? कोई ऐसा नहीं, बस एक मैं ये सोचती हूँ कि यार जो करूँ अच्छा। हाँ, बता रही थी कि आई रियली वांट टू बिकम अ सुपर मॉडल। एक चार्म था अपनी, मतलब मेरी जो फेवरेट मॉडल हैं, अभी भी स्टिल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मेरी बहुत ही फेवरेट सुपर मॉडल हैं, एज यू ऑल गाइस नो, नाजिया हुसैन और महरीन सैयद। वाओ। उन्हें मैंने जब भी ऑन स्क्रीन देखना है, अल्लाह का शुक्र है मैंने महरीन सैयद के साथ एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, तो एक अच्छा एक और मतलब चार्म है कि यार इससे भी जब आप अच्छे लेवल पे अच्छे लोगों के साथ काम करते हो, और वो भी इतने कोऑपरेटिव, मतलब इतनी अच्छी मॉडल होने के बावजूद आप उनसे सीखते हो। ठीक है, मेरा जितने भी लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मॉडलिंग फील्ड से ही, क्योंकि मैं आई हूँ मीडिया साइड पे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उन लोगों से सीखने को मिला है। बिल्कुल। तो अभी भी मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं भी उनके साथ उनके लेवल पे काम करूँ। यूके तुमने नोट किया, हम लोग जब मॉडल्स से मिलते हैं, लाइक हमारी टॉप मॉडल्स हैं, अयान हो गई, लेकिन उनमें वो एटीट्यूड नहीं होता जो हमें बताया जाता था कि एटीट्यूड है, गट्स है, क्योंकि वो लोग हमारे साथ बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रही होती हैं और इतना पोलाइटली यार कि मतलब somehow जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनके साथ, तो आई वाज बिट नर्वस कि मैं पता नहीं इनमें कितना एटीट्यूड होगा, बट आई वाज टोटली रॉन्ग। बिल्कुल। उन्होंने जिस तरीके से यूके में आपकी इस बात पे बात करना चाहूंगी कि जैसे माही कह रही है ना कि उनमें एटीट्यूड नहीं है या व्हाटएवर, तो मैं इस बात पे एग्री नहीं करती। जब आप कम्पीट करते हो ना किसी को, अब आप उनको कम्पीट कर रहे हो, ठीक है, एक नॉर्मल शख्सियत या कोई नॉर्मल बंदी को उठा के आप उसके पास ले जाओ तो वो बात करना पसंद नहीं करेंगे। ये भी एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ठीक है। जब आप किसी को कम्पीट करते हो, उसे पता है कि ये बंदा मेरे लेवल पे आ रहा है, ये मतलब जो है मेरे लेवल पे है, तो उस वक्त उनका बात करना उनकी मजबूरी होता है। लेकिन एटीट्यूड वो दिखाती हैं अंदर, बेशक एटीट्यूड वो उन लोगों को दिखाती हैं यार जहाँ पे देखो हर चीज की, हर फील्ड की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप हर बंदे से ही हुआ करके बात करोगे तो डेफिनेटली आप काम नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते। लेकिन यूके हर किसी फील्ड में आपने देखा होगा, हमेशा देखा होगा कि हर फील्ड में जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपको आगे नहीं आने देते, आपकी किसी न किसी तरीके से टांग खींचते हैं। मैंने वो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस किए, तो हर जगह होती है। लेकिन यार वो आजकल मैं सच कहूँ जो जूनियर्स हैं वो बहुत डिसहार्ट होते हैं, इवन के रैगिंग्स होती है यूनिवर्सिटीज लेवल पे और इस तरीके से होती है। हमारा स्टार्ट का ट्रेंड है यार, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। नहीं यार, मतलब ये कि सीनियर्स को कुछ तो कोऑपरेट करना चाहिए, ऐसा तो नहीं यार कि हर किसी की वो लेग पुलिंग करें। आप किसी भी मीडिया फील्ड में स्पेशली जब जाओगे ना, तो आपको सीनियर्स तो जान आपके जाम में डाल देंगे, ये तो तय है यार। देखो लेकिन इंसान कभी ये नहीं चाहेगा कि मतलब उसके लेवल पे कोई बंदा आए और उसकी नहीं। दूसरी बात ये आ गई, पापड़ बेलने ही पड़ते हैं, आप जिस भी फील्ड में हो पापड़ बेलने ही पड़ते हैं। लगता है माही ने बहुत पापड़ बेले। भाई कितने बेले?
अभी तक तो नहीं, बस मैं बात कर रही हूँ कि पापड़ बेलने पड़ते लेकिन हैं, लेकिन मेहनत कौन करती है, और जब मेहनत करते तो अल्लाह आपको सिला जरूर देता है। मेहनत के अलावा, मेहनत तो डेफिनेटली आप कोई भी काम करो मेहनत जरूरी, लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल से आप में वो गट्स होने चाहिए। बिल्कुल आप अब अल्लाह माफी दे, मैं किसी को यहाँ पे डिसाइड नहीं करना चाहती, डिग्रेड नहीं करना चाहती, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि आप वो काम करो, आप वो प्रोफेशन चूज करो जो लगे कि हाँ यार अगर मैं इस जगह पे जाके अपने आप को ये साबित करना चाहूँ तो कोई मेरे पे हंसेगा नहीं। ठीक है, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाओ। लेकिन क्योंकि आजकल हमारी जनरेशन को बड़ा मिस गाइड किया जाता है, उनको इवन पता नहीं होता कि उन्होंने किस प्रोफेशन में जाना है। इवन दो हमारे कुछ न्यू सिंगर जिनसे मेरी कभी बात हुई, वो लोग कहते हैं कि यार हम लोगों को तो अभी कुछ अर्सा पहले पता चला यार हम सिंगर बन सकते हैं, और कुछ को जो मॉडलिंग में है वो कहते हैं अच्छा हमें तो अभी कुछ अर्सा पहले किसी ने कहा था कि तुम मॉडल बन जाओ। They are not educated. They are not educated. They are educated. They are educated. I don't think so. नहीं, they are educated, लेकिन एक्चुअली उनको उनके फैमिली में इस तरह से गाइड नहीं किया जाता है, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल में उनके प्रोफेशन या उन्होंने उनको कहाँ जाना चाहिए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी बात की हमने डॉक्टरी पे ना, बेसिकली जो मामा थोप देते हैं बच्चों पे। नहीं, बेसिकली जो है ना, आप सिंगर की बात कर रहे हो ना, आजकल यहाँ पे बड़ा एक मुहावरा बड़ा फेमस हुआ है, जो उठता है एक सीडी जो है ना कराता है और सिंगर अपने आप को, बेसिकली वो मरासी होता है। Oh my God. यानी कि इस तरह से कहा जाता है, कहा जाता कोई है, भी लेकिन उठता है, कोई भी उठता है अपनी I'm not CD agree. मैंने अभी जैसे बात की थी, यूके जिस जगह पे है उसको उसका हक है, ठीक है, क्योंकि वो डिजर्व करती है। इसी तरह से अगर कोई इस सिंगिंग की फील्ड में आता है, उसको कहीं ना कहीं से लगता है अगर वो इसमें रह सकता है, अगर वो सरवाइव करता है तो इट मीन्स कि वो डिजर्व करता है। अगर वो नहीं करता वो खुद बहुत पीछे चला जाता है, उसका कोई नहीं है। मतलब अभी आपने देखे होंगे कितने लोग आए मार्केट में, कैसे गए। अच्छा, आप मॉडल हो। सिंगिंग से मुझे याद आया, मेरी ये ख्वाहिश ये भी थी कि काश मैं भी एक सिंगर बन जाती। तो तुम बन सकती हो, तुम्हारी आवाज अच्छी है। नहीं सीरियसली, अरे यूके आवाज अच्छी है, बहुत सुरीली। यू नो मैंने इतनी दफा कहा यूके प्लीज कोई गाना गुनगुना दो। यार मुझसे मेरे ख्याल से लास्ट चीज होती है ना जो भी बनने की, उसमें गेट्स वो थोड़े थोड़े रह जाते हैं। अब गाना सुना दो यार, मतलब बहुत शौक था लेकिन ये ऑन स्क्रीन वो नहीं गाना चाहती या उससे गाया नहीं जाता, वो यार मैं नहीं गाना चाहती। तुम लोग पागल हो, मुझे लोग कह दें कि तुम अपनी सीडी रिलीज करो, यार नहीं मेरे से होगा, क्या कर रही हो, पागल हो गए। नहीं, इसकी आवाज भरा पड़ा है, इसकी आवाज सीरियस में सुनी है, मैंने सुनी है बहुत, यानी कि अच्छी शौकिया बताया था। हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ, काफी इन्होंने मुझे सुनाए हैं बैक स्टेज पे। बाकी काफी मतलब एक ख्वाहिश थी कि सिंगिंग करूं। सही, मतलब देखना ख्वाहिश बाद हमारे टॉपिक पे आ गई। ख्वाहिश थी, कुछ विशेष ऐसी होती है जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। अब ये इस पे बात करते हैं कि आप बताओ सके कोई ऐसी विश हो जिसपे आपको भी दुख हो कि यार मेरी वो विश थी लेकिन टाइम गुजर गया, मैं नहीं अब कर सकती, कुछ ऐसा मतलब आपका जिमी भाग गया यार, यही सोच लो। लेकिन कि अभी जिंदगी में कभी ऐसा, या कोई ड्रेस हो बहुत प्यारा जो अभी तक आपको याद हो, ऐसी चीज कि जो आप नहीं कर सके, अचीव नहीं कर सके, हासिल नहीं कर सके, कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में? याद नहीं है। याद क्यों नहीं है? इतनी सुस्त बैठी हुई है, थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार, हमारे शो पे हो। सोचो मतलब यार ये ड्रेस कोई स्पेशली कुछ याद नहीं है, लेकिन मिस तो बहुत कुछ हो जाता है ना, बहुत कुछ हम मिस कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे छोटी-छोटी चीजों की, बिल्कुल छोटी-छोटी चीजों की मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने मिस की हैं जो मतलब लाइक आप समहाउ शॉपिंग के लिए जाते हो, आपको एक ड्रेस बहुत अच्छा लगता है यार ये, लेकिन ड्रेस में कभी नहीं छोड़ती, ड्रेस नहीं छोड़ती। लड़कियों में यही तो क्वालिटी है, ड्रेस जहाँ जो चीज पसंद आई। पता है क्या यूके हुआ, ये बोरो भी कर लेती हूँ। जब मैं छोटी थी तो हम लोग मार्केट गए, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे अब्बू मुझे लेके गए, तो वहाँ पे एक ना डिस्प्ले था, बहुत खूबसूरत, इतना प्यारा फ्रॉक था कि मैं पागल हो गई। छोटी सी 6 इयर्स की थी आई गेस, नहीं आई मीन 6th स्टैंडर्ड में थी, सॉरी, तो 6th स्टैंडर्ड में थी। तो मैंने अब्बू से जिद की, अब्बू ने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन अब्बू ने लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सेल हो चुका है, तो अभी उनके कस्टमर आते होंगे, लेकिन वो एक ही पीस था और मैंने इतनी जिद की, मैंने रोना शुरू कर दिया और अब्बू से मेरा रोना देखा नहीं गया। उन्होंने कहा तुम ना इसी तरह पैक शैक करो, ठीक है, बाद में बेशक रख लेना। उन्होंने मुझे ऐसा वो दिलासा दिया और कुछ और चीज़ें वगैरह ली, दूसरे कपड़े लिए और उन्होंने पैक करके मेरे सामने रखा और मैंने कहा हाँ मैंने ले लिया। जब मैं वापस आई तो घर में देखा फ्रॉक नहीं है, मैंने कहा किधर गया मेरा फ्रॉक, मैंने रोना शुरू कर दिया। वो कहते हैं वो मेरे ख्याल से शॉप पे रह गया, अब तो पेट्रोल खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो अब तो नहीं ले सकते।
मैं बड़ा रोई, लेकिन भूल गई उसके बाद कि एटलीस्ट मैंने ले लिया था, वो एक मेरी विश पूरी होगी। लेकिन मुझे से बात पता चला नहीं, अब्बू जानबूझ के छोड़ के आए थे और मुझे बड़ा गुस्सा आया। और मुझे आज भी वो फ्रॉक याद है, मुझे नहीं भूलता। आज भी मैं जब उस शॉप से गुजरती हूँ ना, मुझे वो जरूर याद आता है। डेली आप पूछ लिया करो उस शॉप वाले से, वो फ्रॉक नहीं आया। मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, अब मैं वो छोटे छोटे फ्रॉक तो नहीं ना पहनूंगी। बट होता है बचपन में तो आप कुछ भी देखते हैं, आप कहते हैं बस बिल्कुल। कोई भी चमकती हुई चीज नजर आएगी ना तो बच्चा भागता है उसकी तरफ कि यार चाहिए। बिल्कुल चाहिए। बट एज फैक्टर होता है, एज के साथ आप समझते हो चीजों को, अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ Right. यार अब मेरी ये जरूरत है, अब मुझे ये चीज चाहिए। ये चीजें एक एज होती हैं, एज होती है बिल्कुल। और मतलब मैं ख्वाहिशात पे जैसे बाजार से बात हो रही थी, मैं कभी बाजार चली जाऊँ समहाउ लड़कियां, जैसे हम लोगों की आदत होती है शॉपिंग के लिए जाना, यार ये ड्रेस पसंद आ गया बस खत्म, इस पे ड्रेसेस खत्म हो गए हैं। लेकिन समहाउ पॉकेट नहीं इजाजत देती है, यार पैसे कम है वो छोड़ना, इस तरह की अच्छा, ख्वाहिशात। कभी मेरी ऐसा हुआ? बहुत गंदी आदत लेकिन है, ऐसे बहुत ही वैसे- यानी कि गंदी आदत है। मैं एक शॉप पे जाऊंगी, मैं वहीं से सब कुछ खरीद लूंगी, जब दूसरी शॉप पे जाऊंगी बोलूंगी ओ ये तो उससे अच्छी थी। आज मेरे साथ ऐसा हुआ। आज मैंने गॉगल्स लेने थे, शेड्स लेने थे, तो मैं जब शॉप पे गई, मुझे उसने इतना कहा कि आप बेबी जी आप बस इधर से ले। मैंने कहा चलो इधर से ले लेती हूँ। मैंने ले लिए, बीबी जी ने ले ली। बीबी जी ने ले लिए, मुझे पसंद भी इतने नहीं थे। लेकिन अब मैं बाहर गई तो बाहर दूसरी शॉप पे, वहाँ पे भी अच्छे ग्लासेस। अब वो बंदा मेरे दोस्त के और मेरे पीछे पड़ गया, आप ले ले ले। मैंने उधर से भी ले लिया। अब मेरे पास दो, अब जो भी गुजर रहा था कहते ले ले। मैंने कहा ना बाबा ना, दो ले चुकी मैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ शॉपिंग के दौरान, अगर शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब जाऊंगी ना मार्केट में, कोई चीज़ नहीं खरीदनी। हर शॉप पे जाके चीजें देखूंगी, निकलवा के रखते जाएंगे तंग करके पता है, मैं मुझे कहती ये हूँ, आदत बहुत इरिटेटिंग मैं लगती सोचती है। हूँ मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये जो ड्रेसेस दिखा रहे हैं इससे अच्छे भी हो सकते हैं। फिर दूसरे दिन आके उसी शॉप से ड्रेस ले लूंगी, लेकिन दूसरे पहले दिन आके, पहले दूसरे पूरे दिन मॉल आके को पहले पूरे मॉल को लेकिन घूमना। इससे बड़ा लॉस भी होता है। समटाइम आपने जो चीज लेनी होती है ना, आपको पसंद भी होती है, तो आप वो मिस कर देते हैं। मुझे व्हाइट फ्रॉक बहुत पसंद थी, आए, वो मैं ना so देख के cute। चली गई ना, मैंने कहा नहीं इससे भी अच्छी और मुझे मिल ढूंढने सकती के है। चक्करों में वो भी और गवा ढूंढने दी। के चक्कर में मैंने कहा मुझे इससे भी अच्छी मिल सकती है। ये बहुत बड़ा white frock। सबक है हमारे व्यूवर्स के लिए भी कि भाई बिल्कुल। अपने दिल की सुने, जो चीज अच्छी लगती है उसे फौरन बाय कर ले। फौरन ये ना ले ले। देखें भाई कि ये क्या होगा, उस दिन नेक्स्ट मुझे अच्छी भी ये मिलेगी। एहसास हुआ था, उस दिन के बाद मैंने थोड़ी रूटीन चेंज की और मैंने कहा नहीं, मतलब इससे मुझे तुम्हारी थॉट से लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ में जो डिसीजन है ना वो उन पे बहुत सोचती सोचती हो। हो। बहुत सोच। अरे वाह, ये सोच क्या समझ क्या के। बात की है। मतलब लाइक ऐसे लोग होते हैं ना जो मतलब एक फ्रॉक खरीदने में इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, वो अपनी जिंदगी के फैसले किस तरह लेते हो। अभी ये बात हुई कि आप हर चीज को कंप्लीट चीज देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, लेकिन आप ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसे वो रिया पहले भी तुम बात कर रही थी कि कोई भी काम करो ना तो वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें बिल्कुल, कोई उसको कमी मुकम्मल रह नहीं जाती है। उसमें जितना भी हम सोच समझ के ड्रेसेस मैंने लिए, जब घर आती हूँ पसंद नहीं आते। ओहो, ऐसा क्यों? खुद किसी को पसंद नहीं आते या तुम्हें पसंद नहीं आते? कॉन्फिडेंस खुद ही लेवल इतना नहीं, लो किया हुआ है कॉन्फिडेंस अपना। लेवल की नहीं बात नहीं होती नहीं, है, अक्सर dresses के ऐसे भी बारे होता है, आप शॉप में कुछ देख रहे होते हो, वो बहुत ज्यादा आपको लश लग रही होती है, घर जाके वो बिल्कुल बिल्कुल अजीब सी घर होती है। जाके ऐसा मेरे साथ भी हुआ है काफी दफा। मैं जो ड्रेसेस पसंद करती हूँ ना, वो जो डार्क कलर्स होते हैं वो करूंगी, जब पसंद करूंगी मार्केट में खड़ी होकर। जब घर जाऊंगी तो मुझे नहीं, ये नहीं लेना चाहिए था, मुझे कोई और कलरफुल लेना चाहिए था। लेकिन वो अपनी गलत बात हो है, गया। वो अफसोस नहीं करते। जो हो जाता है ना उसको कहते हैं सब्र शुक्र कर लेते हैं और कहते हैं नहीं अंगूर खट्टे हैं, ठीक है यही अच्छा है, बेस्ट है। जब आप दो चार दफा Exactly, तो कहते हो ना, इस वाली ना ढीठों वाली आदत अपना लो बहुत, कि full पैसा time। खर्च नहीं है, चीज ले लिया बस को, यार UK यही की एक बेस्ट बात है। नोट किए, एडवाइस बड़े तरीके से करती है। जलील बस बहुत यार। अच्छे तरीके से कर लेती है हाँ, मैडम, और बहुत तो कुछ अच्छे भी नहीं तरीके से है। करती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं वैसे इनकी बातों से वो पिक कर रही हूँ कि हाँ सबक मिलता है इंसान को, दूसरों की बातों से सीखना चाहिए भाई। मैं और बस यार सीख रही इसके हूँ। अलावा हाँ, मुझे एक बात experience ही हो बताओ, गया। ख्वाहिशात पे हम लोगों ने बात की कि भाई ये थी, ये सोचा, वो सोचा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि मतलब एट द स्पॉट पूरी हो सकती थी, ओहो। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, पेरेंट्स के या कुछ भी, माशरे के ऐसे लोग, मतलब होता है ना नेगेटिव। तुमने नमक छिड़क दिया मेरे जख्मों पे। ये वैसे ही, सीरियसली। तो मतलब कोई ऐसी ख्वाहिश है जो इन मैटर्स की वजह से आप पूरी हो सकती थी लेकिन नहीं कर सके? ऐसी स्टार्ट टू बहुत सी- रिया, हाँ। यार स्टार्ट टू माही। मैं बोलने लगी थी, चलो। अच्छा, मेरा टूर जा रहा था, स्पोर्ट्स में थी मैं, स्कूल स्पोर्ट्स लाइफ में, हाँ, वाह। बिल्कुल। अच्छा, तो आप मेरा- स्पोर्ट्स भी खेलती रही? बिल्कुल। क्या खेल रही थी आप स्पोर्ट्स तो में? मैं मतलब? हाई जंप और साइकिलिंग करती थी। वाओ। तो हम लोगों का टूर जा रहा था, आई थिंक जा रहा था आउट ऑफ कंट्री,
जा रहा था, मुझे याद नहीं अब कौन सी कंट्री जा रहा था, बहुत छोटी थी। तो मैं वहाँ से बिल्कुल सारी हमने प्रैक्टिसेस कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, सब कुछ हो गया था। तो मेरी फैमिली ने मुझे परमिशन नहीं दी। बाद में मेरी फैमिली जब वो चला गया 3 दिन बाद, वो लोग अफसोस कर रहे थे कि काश हम लोग जाने देते, अच्छा था, एक इंटरनेशनल का बैच मिल सकता था। इसी चीज को मैं अभी भी मिस करती हूँ कि मैंने यार हाँ, अगर वो चीज कर लेते, इमोशनल यार ऑफ कोर्स मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं सोचती हूँ। रोने वाली बात समहाउ होती है। अगर आप इस चीज को अवेल कर लेती माही, इस अपनी ठीक है चांस को, इस ख्वाहिश, तो एक इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती, इन फ्यूचर भी शायद इनके लिए बहुत कारामद साबित होती। बहरहाल बातें तो होती रहती हैं, टॉपिक ही बहुत मजे का। अभी बात होगी इन दोनों से भी पूछूंगी कि ऐसी कौन सी ख्वाहिशात है जो मिस होगी। बहरहाल चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, राइट यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।